जिस टाइप का ये एग्ज़ाम है, तो उसका जो फ्रूट है डेफ़िनेटली अगर इतना अच्छा है तो अगर आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको फेलियर्स भी फेस करने पड़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आप उन फेलियर्स से सीखें। पैसे की सपोर्ट तो इसके भाई ने ज़्यादा किया। उसने कहा कुछ करके दिखा, तो करना भी है, चाहे टाइम भी लगेगा तब भी करना है। आज उस जगह पर ये पहुंच गया है जो हमने सोचा भी ना था कभी। द्वारका जी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं, अनबिलीवेबल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भाई ने आईपीएस का टेस्ट क्लियर कर लिया और मैं भी उसके जैसा बनना चाहूँगा। कहीं ना कहीं इसमें था कि ये बच्चा जो है एक्सेल करेगा इस फील्ड में, तो इसने वो कर दिखाया। ये पढ़ता भी था मगर मैंने इतना पढ़ते नहीं देखा इसके पास 1200 कहीं बांटा था और ये हमें हरा देता था। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं। मैं हूं रोहित शर्मा। जम्मू के लिए गर्व की मूवमेंट है। हमारे जम्मू के बच्चों ने वो मुकाम हासिल किया है जो कहीं ना कहीं हर उस विद्यार्थी का सपना रहता है जो आईएएस या आईपीएस की तैयारी करता है, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हर वो जद्दोजहद करता है। लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे चेहरे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके अपनी सोसाइटी के लिए, भारत के लिए, देश के लिए जो है सर्व करने की इच्छा रखते हैं। और ऐसे ही कुछ चेहरे, कल का जो रिजल्ट है 2021 यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने वालों का सामने है, उसमें हमारे जम्मू के बच्चों ने बाजी मारी है। और इस वक्त हम हैं जम्मू के बिश्नाह में, जहाँ पर एक युवक, द्वारका गाधी इनका नाम है, जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है। द्वारका जी, सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर धन्यवाद सर। द्वारका जी, आपसे भी यही जानेंगे सबसे पहले कि क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो एक एम इसको आप लेकर ज़रूर चले होंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आज वो सपना जो है वो आपका पूरा हुआ है। क्या मोमेंट है, कैसा फील कर रहे हैं? सर फीलिंग ऐसी है कि इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक फीलिंग ऑफ रिलीफ भी है, सेटिस्फेक्शन भी है कि जो मैंने टारगेट सेट किया था वो अचीव किया है, और रिलीफ भी है कि इसे, क्योंकि ये एग्ज़ाम का प्रोसेस काफ़ी जो है हेक्टिक रहता है, तो इसलिए फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत मुश्किल है इसको डिस्क्राइब करना। कब से सोचा था आपने इसको, एम को टारगेट किया था कि मुझे आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए जाना है, यूपीएससी को क्रैक करना है? कब से एम आप लेकर चल रहे थे? सर 12th के बाद, मतलब पहली बार मेरे को, पहले तो इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ क्या होता है इसमें, ऐसा कुछ भी इस रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। यही था कि क्योंकि मेरे घर में सारे गवर्नमेंट जॉब में थे, यही था कि कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, बैंक की ले लेंगे, एसएससी की ले लेंगे। बट 12th के बाद अ, उसके बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो उस टाइम पे मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा और फिर मैं प्रिपरेशन में लग गया धीरे धीरे। टाइम की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी डर जो है परस्यू जो कर रहे होते हैं, एस्पिरेंट्स रहते हैं, उनको डर रहता है कि कितना समय वो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। कितनी ड्यूरेशन जो है वो टाइमिंग की रहती है इस मुकाम पर पहुंचने की? सर ड्यूरेशन जो है वेरी करती है। जैसे आप प्रिपरेशन की स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे आपको 8 घंटे तक नॉर्मली, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, तो आपको डेली टारगेट रखना है कि 6 से 8 घंटे आप डेली दें कंसिस्टेंटली। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, प्रीलिम्स पास आता है, तो आपको उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ती है। और जैसे प्री और मेंस के बीच में भी, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आता है कि आप अच्छे से रिलैक्स हो पाते हैं, जैसे मेंस के बाद हो गया, आपको टाइम मिलता है रिलैक्स होने के लिए, तो उसमें आप एंजॉय करें, वीकेंड पे एंजॉय करें, तो आप पढ़ाई भी करें और साथ-साथ में एंजॉय भी करते रहें। कहा जाता है कि मतलब जिस हिसाब से प्रिपरेशन रहती है यूपीएससी के लिए, तो टाइम नहीं निकाल पाते अपने लिए, खास करके अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई हो या फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी रहती है साथ साथ पढ़ाई के। तो ऐसा भी कुछ रहता है क्या, सिर्फ पढ़ाई की आपने या साथ साथ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे दिन ही मैं पढ़ता रहता। काफ़ी काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको, मतलब जैसे स्टार्टिंग में होता है कि थोड़ा ज़्यादा रहता है पढ़ना, बट जैसे-जैसे आपका थोड़ा टाइम बढ़ेगा 1-2 साल के बाद, तो उसके बाद तो जैसे अभी मैं पिछले 2-3 महीने से मतलब फ्री हूँ, मतलब बड़ा कम ही मैंने बुक्स देखी होंगी। तो काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको अपनी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए। जैसे मैं क्रिकेट काफ़ी देखता हूँ, तो वो आईपीएल देखा, अभी जैसे वर्ल्ड कप हो वो देखना, हर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मतलब क्रिकेट का। क्रिकेट का मैच मैं कोई छोड़ता नहीं हूँ। तो क्रिकेट भी देखता हूँ, और भी छोटी-मोटी गेम्स कभी-कभी कहीं चले गए, वो भी चलता रहता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पढ़ाई ही था मतलब। क्या सोचा है, आईएएस के लिए जाना है कि आईपीएस के लिए? सर मेरे रैंक के हिसाब से मुझे आईपीएस मिलेगा। फर्स्ट प्रेफ़रेंस तो आईएएस ही थी, अभी आईपीएस मिलेगी। मेरी कोशिश होगी कि इसमें भी मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँ। फैमिली की बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं बिना फैमिली के सपोर्ट के ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। कहीं न कहीं एनकरेजमेंट या मोटिवेशन जो है वो फैमिली की तरफ से रहती है। किस तरीके की एनकरेजमेंट, मोटिवेशन जो आपको फैमिली की तरफ से मिली, और क्रेडिट क्या देना चाहिए?
सर फैमिली को तो सबसे पहले क्रेडिट जाता ही जाता है, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बिना ये करना इम्पॉसिबल रहता है बेसिकली। क्योंकि आपको फिनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए, आपको मतलब खाना टाइम पे देना, अगर आपको पैसा चाहिए तो वो देना, आपको काम के लिए ना बोलना। अगर वो चीज़ें मिलती रहें तो आप प्रिपरेशन में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और आपका कभी अगर लो फेज़ आए तो आप उस टाइम पे फैमिली आपको मोटिवेट करती है कि हाँ करिए मेहनत, आपको सफलता कभी ना कभी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है, फ्रेंड्स का रोल रहता है। हाँ, और भगवान डेफिनेटली उनकी कृपा के बिना तो ये कर पाना मुश्किल ही था। क्या कहेंगे, एक बड़ा इशू है हमारे आईपीएस, आपने कहा कि आईपीएस में आप जाएंगे, करप्शन की बात करें, क्राइम रेट की बात करें, तो ये काफ़ी डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं। क्या कुछ टारगेट सोचा है कि मैं जब आईपीएस ऑफिसर बनूंगा तो सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी टुवर्ड सोसाइटी? सर प्राथमिकता यही है कि एक तो जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप है, कि मतलब पुलिस को हम समझते हैं कि वो, हमें क्रिमिनल से डर नहीं लगता, हमें पुलिस से ज़्यादा डर लगता है। उस गैप को कम करना, उसके लिए कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उस एरिया में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और करप्शन की बात करें तो सर करप्शन एक बेसिकली एक मेंटालिटी बन चुकी है। उससे हमें एक एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा। लोगों में ही हमें चेंज स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग ही करप्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई भी मांग नहीं कर सकता। बेसिकली इस टाइम पे तो ऐसा है कि लोग खुद ही ऑफ़र करते हैं कि हाँ, हाँ, पैसे ले लो, पैसे लो। तो अगर हम खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वो चीज़ सोसाइटी में ना हो? मैसेज क्या रहेगा तमाम उन लोगों के लिए जो परस्यू कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, और कहीं ना कहीं जैसे अटेम्प्ट की बात की जाती है, पहले आपसे भी जानूंगा कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जी आपने? नहीं, ये मेरा तीसरा प्रयास था। थर्ड अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ये मैं जानूंगा, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, हताश होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो हम अब इसको छोड़ देते हैं या फील्ड चेंज कर लेते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आपकी, किस तरीके से अपनी स्ट्रगल जो है उसको कंटिन्यू रखें? सर ये प्रिपरेशन ऐसी है कि मतलब कई बार तो 6-6 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। तो बट ये जो जैसे आप देख रहे हो कि मतलब ये जब रिज़ल्ट आता है तो जिस टाइप का ये एग्ज़ाम है, तो उसका जो फ्रूट है डेफ़िनेटली अगर इतना अच्छा है, तो अगर आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको फेलियर्स भी फेस करने पड़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आप उन फेलियर्स से सीखें, अपनी मिस्टेक्स जो हैं उनको रेक्टिफ़ाई करें। जैसे मैंने भी पहले 2 अटेम्प्ट्स में मिस्टेक्स करी थी, तो मैंने उनको रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश की, तो आज मेरा ये रैंक आ पाया। तो आप अपने फेलियर्स को अपने स्ट्राइड में लें, और डेफ़िनेटली जो आपकी मिस्टेक्स हैं अपने गाइडेंस लें, जो टीचर से बात करें, अपने पीयर से बात करें, तो उन मिस्टेक्स को रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करें। और इस प्रिपरेशन में आपकी दिन प्रतिदिन आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाती है। जैसे-जैसे आप अटेम्प्ट देते हैं, ये प्रिपरेशन आपको समझ आने लग पड़ती है कि किस टाइप का मेरे को प्रिपेयर करना है। सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बोलूँगा कि डेफ़िनेटली सिलेबस इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं, वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तो डेफ़िनेटली अगर आप सूनर रादर दैन लेटर आपका हो ही जाएगा। पहले में ना हो, दूसरे में ना हो, डेफ़िनेटली आप एक ना एक दिन इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लेंगे। ये थे द्वारका गादी, जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया, साथ ही साथ इनकी माताजी भी हैं। आपसे बात करें आंटी, कितना खुशी का माहौल है इस वक्त आपके लिए, क्योंकि गर्व की बात रहती है, माता पिता की खुशी का इस वक्त ठिकाना नहीं होता। कितनी मेहनत की है बच्चे ने और उसका फल आज आपके सामने है, क्या कहना चाहिए? सर हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे ने जो 3 साल से मेहनत कर रहा था उसका फल उसे मिल गया। बड़े खुश हैं हम कल से। बाकी मेहनत इसने खूब की है। जैस हम तो सोच रहे थे इसका इससे भी अच्छा रैंक आएगा, तो पता नहीं कोई होगी थोड़ी बहुती गलती, तो इसमें भी खुश हैं हम। हमारा बच्चा खुश हो गया, हम भी खुश हैं इसके साथ। काफ़ी ज़रूरतें रहती है बच्चों को जब इस लेवल पे जो है, इस जगह पर कम्पीट करना है, एग्ज़ाम देना है। कितनी सपोर्ट आपकी तरफ से रही और कितनी मेहनत और लगन बच्चे ने दिखाई? सर इसको ज़्यादा सपोर्ट तो इसके भाई ने, जितनी भी सपोर्ट, पैसे की सपोर्ट तो इसके भाई ने ज़्यादा किया। हम खाना, जो माँ का फ़र्ज होता है टाइम पे खाना देना, चाय देना, कपड़ा देना धो के, तो बाकी पैसे की सपोर्ट इसके भाई ने। उसने बोला कि जितनी भी बुक्स जहाँ से भी मंगवानी है कोई टेंशन नहीं हो, वो ही करते थे। पैसों का उसने इसको फ़र्क नहीं छोड़ा अपनी तरफ से। उसने कहा कुछ करके दिखा, तो करना भी है, चाहे टाइम भी लगेगा तब भी करना है, इसको करके दिखाओ। सर आपसे भी जानेंगे, कितना खुशी का पल ये जो है आपके लिए, क्योंकि गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब
बच्चे ये मुकाम हासिल करते हैं। काफ़ी जितनी मेहनत बच्चों की तरफ से की जाती है उसके बराबर ही जो है माता पिता भी मेहनत करते हैं इस मुकाम के लिए। I am very very happy that when I have hear this news tomorrow, I am very happy that my child, as I have not think it that he can do as per the this job, लेकिन इसने जो किया है मतलब कि जो मेहनत की है मतलब, और सबसे मतलब मेहनत की है कि ये कभी आलस नहीं करता था, तो पढ़ता रहता था। तो मैं कहता हूँ कि इसको शुरू में ही इंटरेस्ट था, जब ये इसने किया था ना 10th+2 करने के बाद ना, तो ये अपनी अचीवमेंट खुद ही मतलब करता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। औरों की भी लेता था सलाह, सभी से लेता है, जो हमारे ब्रदर हैं, मेरे छोटे ब्रदर है, हमारे से पूछता रहता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मेहनत ये अकेला ही करता था, हमने तो कोई ज़्यादा नहीं मतलब। तो आज उस जगह पर ये पहुंच गया है जो हमने सोचा भी ना था कभी, और इतनी खुशी है कि बहुत हद से ज़्यादा खुशी है। तो ये बच्चे ने मतलब जो किया है ठीक है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। ज़्यादा हेल्प है जो मतलब कि फैमिली ग्राउंड में, मैं भी एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक एसओ के तौर पर काम कर रहा हूँ। एट दिस टाइम आई एम इन द BDO ऑफिस बिश्नाह एज ए स्टैटिक ऑफिसर। तो कल जब मैंने रिजल्ट सुना देखा तो बहुत खुशी आई मुझे। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, द्वारका ने जो मुझे जो मतलब हमें उसने किया करके दिखाया है, मैं कहता हूँ कि और लोग भी इसी तरह से अपने बच्चों को इसी मैनर्स पर, इसी तरीके के तौर पर, क्योंकि आजकल युवाओं में ऐसी ऐसी आदतें पड़ रही हैं दैट इज़ नॉट टॉलरेबल। तो इसी कारण मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो भगवान ने इसको, भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, तो बच्चे की मेहनत भी होनी चाहिए, और मैं आपका भी आशीर्वाद करता हूँ। हमारे भतीजे ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया। तो सबसे पहले मैं तारुफ देना चाहता हूँ, मैं द्वारका जी का चाचा हूँ। तो इसके साथ जैसे होता ना कि चाचा और भतीजे की बड़ी अफिलिएशन होती है। हम साथ में हम जब पढ़ते थे, ये भी बेचारा हमारे साथ ही छोटा बच्चा था, तो इसको भी हम साथ साथ में रखते थे, इवन के सोना भी साथ में। तो ये शुरू से ही बहुत ही होनहार बच्चा था। तो हम इसकी एक्टिविटी देखते कि ये बड़ा मतलब एक्सेप्शनल बच्चा है कोई। मैं हम भी जो हमारा परिवार है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो इलिटरेट थे बेचारे। शिबूचक गांव है हमारा, थोड़ा दूर है, जहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर है। तो वहाँ उस समय ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी फैसिलिटी जो कहें कि वो नहीं थी। तो थोड़ा सा मुश्किल जो एडवर्स सर्कमस्टांसिस होती थी ना, उसमें हम थोड़ा सा गुजरे हैं। ये भी थोड़ा सा निकला हुआ है। तो जो हमने जो सीख ली है, जो ये भतीजे ने हमारे ने कर दिखाया है, तो ये फ्रॉम द वेरी, जैसे मेरे पेरेंट्स जो हार्ड वर्किंग करते थे, मेरी मदर, ये भी एक परिवार का माहौल हो जाता था कि हमने हार्ड वर्क करना है। तो हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है। तो जैसे द्वारका जी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं, अनबिलीवेबल, कि इस लड़के ने इतना अच्छा कारनामा कर हमारी स्टेट का, हमारी बिश्नाह का, अरनिये का, जो हमारे एक एरिया का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए हम इसको मतलब हमें तो सभी को बधाई है, आप लोगों को, होल ऑफ द J&K, वी फील वेरी मच डिलाइटेड। तो बाकी आपने, जैसे आपने पहले ही कहा कि द्वारका जी ये शुरू से स्कूलिंग इसकी जो है, जो गांव में हुई है, शिबूचक में छोटा सा स्कूल था। उसके बाद इसने शिक्षा निकेतन में, MM कॉलेज में, तो वहाँ से होते हुए इसने ये ऐसा मुकाम हासिल किया है। हम बहुत ही खुशी जाहिर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भाई ने IPS का टेस्ट क्लियर कर लिया और मैं भी उसके जैसा बनना चाहूँगा। आप बताइए, क्या इतनी मेहनत बच्चे ने की है, आप चाची हैं उनके, जी। सिर्फ पढ़ाई करता रहता था या और भी कुछ नहीं, चीज़ें? पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई के साथ साथ ये मतलब खेलों में बड़ा कौन तेज सा था। खेल ज़्यादा खेलते ये कांचे बड़ा खेलता था, जिसे बांटे कहते हैं हम।
तो घर में आता था, गांव में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, उधर हमारे पास आना, इसने बांटे खेलते रहना। जब कोरोना हुआ तो तब भी ये बांटे सभी मतलब घर के बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके साथ खेलता था, और बड़ा ही फनी टाइप का था। ऐसा नहीं था कि मतलब पढ़ाई में ही रहना, 24 घंटे पढ़ता ही रहना। हमने तो कभी इसको देखा ही नहीं मतलब पढ़ते हुए, तो ज़्यादातर टाइम ये खेलता था, पढ़ाई भी करता था। कहीं ना कहीं इसमें था कि ये बच्चा जो है एक्सेल करेगा इस फील्ड में, तो इसने वो कर दिखाया। इसकी जो जर्नी थी, जो मतलब पीछे से पहले इसकी प्राइमरी क्लास जो स्कूलिंग हुई है वो गाँव में हुई है, उसके बाद बेचारा इधर 8th क्लास में 9th में आता था बिश्ना में, तो बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। गाड़ी में आना, बड़े ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर भी ये बच्चा उस टाइम भी हमें लगता था ये कहीं ना कहीं एक्सेल करेगा, और इसने कर दिखाया। आज हमें इतना अच्छा फील हो रहा है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इस मुकाम पे, इस लेवल पे जो हमें इसने पहुंचाया है, हमें जो आज हमें एक पहचान मिली है द्वारके के नाम से। ऐसे भी हम, चलो मैं आई एम आल्सो ए टीचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो हमें जो है आज एक अलग सा जो मुकाम इस बच्चे ने दिखाया है, तो इसके कारण आज हमें नई पहचान मिली है। आज हमें द्वारका गांधी के नाम से जाना जा रहा है, तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत प्राउड। कांचे जो है इसके साथ खेलता है जी बेटा? हाँ जी, जिसका क्या भाई क्या है। खेलते थे? मेरे साथ ये बाटे खेलता था, और मैच भी हम इकट्ठे देखते थे टीवी में। और फिर लाइट चली जाती थी, हम बैट बॉल भी खेलने जाते थे। फिर ये पढ़ता भी था, मगर मैंने इतना पढ़ते नहीं देखा। इसके पास 1200 कहीं बांटा था, और ये हमें हरा देता था। जब भी मेरा रिजल्ट आता है ना तो मैं इसको ले आता हूँ, तो जितने बार भी लाता हूँ मेरा पास ही हो जाता है। अभी ये बोल रहा है कि सारा लक आपने चूस लिया मेरा, मैं क्या करूँगा। तो यहाँ माहौल आप देख सकते हैं, पूरा परिवार एकत्रित है, चाचा चाची जी, माता पिता और भाई साथ में, जिनके साथ द्वारका कंचे खेला करते हैं। और 1200 की क्वांटिटी बताई है इस बच्चे ने कि 1200 कंचे अभी भी इनके पास पड़े हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखते थे, और बहुत बड़े गर्व की बात है खास करके पूरे जम्मू के लिए, क्योंकि जो मेहनत सफल होती है उसके बाद मात्र केवल उस बच्चे की मेहनत नहीं, बल्कि उस इलाके की, गाँव की, शहर की, परिवार की, रिश्तेदारों की, सबका जो नाम है कहीं ना कहीं उस नाम के साथ जुड़ जाता है, जो नाम इन सब जो कुलीग्स होते हैं उनको इस मुकाम पर पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी गर्व की बात है हम सब के लिए, और हम भी जो अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं द्वारका जी को, और आने वाले इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए अपनी सेवाएं जो है IPS को चूज़ कर रहे हैं, पुलिस में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और जो कमियाँ रह गई उनको दूर करने का भरपूर प्रयास करें। बाकी भी टेक वन के अन्य बड़ी तमाम अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। कैमरामैन उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।